बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स मैकेनिक्स 2 कोर्स कोड नंबर 302। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बॉडी and axis of rotation when body rotates in circular path is called moment of inertia। means जो बॉडी एक सर्कुलर वे में मूव करता है उसका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन के मुताबिक कैपिटल I इज इक्वल टू m मीन्स मास ऑफ द बॉडी एंड r मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे हम, तो I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन से यूनिट वाज़ी हो जाता है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट आ जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हम एक कंसीडरेशन लेते हैं। कंसीडर अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ r is placed in horizontal plane in such a way that its one end carries a mass m and other end is pivoted at point C। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं कि कोई एक मासलेस रॉड है जो इस हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी है, प्लेन में, ठीक है। यहाँ इस एंड पे कोई मास अटैच है और ये वाला जो रॉड का एंड है ये पिवोटेड है, फिक्स है यहाँ पे पॉइंट C पे। इफ अ परपेंडिकुलर फोर्स इज applies on mass m with respect to r, then force will produce an acceleration in body of mass m and body will start the motion। यहाँ पे बॉडी पड़ा है तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो ये मास m जो है इस तरह मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपना बॉडी पहुँच जाता है तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास थीटा हासिल हो जाता है। अब हम जब बॉडी सर्कुलर वे में मूव करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास F इज इक्वल टू मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो r इंटू एल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व अपना इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है। अब इसी a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास हासिल हो जाता है F इज इक्वल टू m r एल्फा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर r f और इधर r m r एल्फा पहले ही मौजूद है, ये r से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी r मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन हासिल हो जाती है आर एफ स्टूडेंट्स टार्क के इक्वल होता है। तो हम देखते हैं कि आर एफ जो है वो तो टार्क के इक्वल होता है, ठीक है। टार्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में देखा एम आर स्क्वायर जो है वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो टॉ इज इक्वल टू कैपिटल आई इंटू एल्फा। मीन्स टार्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इक्वेशन इज एनालॉग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के मुताबिक ये इक्वेशन एनालॉग करेगी जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमने देखा है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो ये टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा जो है ये एनालॉग करेगी इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू एम ए।
इसी तरह जो लीनियर मोशन में बॉडी का मास है वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एनालॉग करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरह। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिजिड बॉडी जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, फिर सो ऑन और mn तक इसके नंबर ऑफ मासेस हैं यहाँ पे, और इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक मास का जो डिस्टेंस होगा वो हम ले लेते हैं लेट से m1 का डिस्टेंस r1, m2 का डिस्टेंस r2, m3 का डिस्टेंस r3 और इसी तरह mn का डिस्टेंस rn। तो यहाँ पे डिफरेंट स्मॉल मासेस m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn, और इसी तरह उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंसेस हैं वो इसी तरह m1 का r1, m2 का r2 और m3 का r3 और इसी तरह mn का rn। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम टोटल टार्क को काउंट करें, ठीक है, इस रिजिड बॉडी के, तो तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूवमेंट हो रही है उनकी। तो स्टूडेंट्स, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हर पार्टिकल का m1, m2, m3 सो ऑन mn वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो मासेस और डिस्टेंसेस हैं वो तो डिफरेंट है। तो हम टोटल टार्क लें तो हर एक का टार्क को हम उनका सम लेंगे। लेट्स से m1 का जो टार्क है τ1 है, m2 का टार्क τ2 है, इसी तरह सो ऑन mn का जो टार्क है वो है τn। तो टोटल टार्क जो है हमने सम लिया है, तो अब तमाम टार्क्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। टॉ की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी हमारे पास टॉ की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, इसी तरह m2 की जो टॉर्क है उसकी वैल्यू m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी तमाम का जो सम लेते हैं तो हमारे पास ये सुमेशन आती है। ये सुमेशन जो है तमाम पार्टिकल्स लिए जो है ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा रिजिड बॉडी का टॉ इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये कैपिटल I जो है तमाम बॉडीज़ का जो है मास इंटू डिस्प्लेसमेंट हर बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, ठीक है, उसका स्केयर लेना है। तो ये तमाम का जो सम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, और साथ में ये अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो हमारे पास टार्क हासिल हो गया रिजिड बॉडी का। अब डिफरेंट बॉडीज़ के जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू होगी हाफ m r स्क्वायर। यहाँ पे m से मीन्स मास है और r जो है वही जो बॉडी है उसका और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो r के इक्वल होगा। इस तरह हुप का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर होता है। स्फीयर का इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। और इसी तरह हम एक रॉड लेते हैं, उसके सेंटर को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते हैं, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 इंटू एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये जो एल जो है ये वो वाली लेंथ होगी लास्ट पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो लेंथ होगी वो होगी। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ के आपके सामने है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिलेशनशिप बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके बाद हमने निकाला रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, मास्क इस्तेमाल करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।